हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं दर्शन एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम दर्शन में। आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वो रहेगी आपकी करंट अफेयर्स की, आपके आने वाली नायब तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि आज का जो मोटिवेशन कोड है वो रहने वाला है आपका कि हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया है फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। आज का करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसने 2022 साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। कौन सा? 2022। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एनी एनॉक्स। एनी एनॉक्स ने जो है वो 2022 का पहला जो है वो साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? एनी एनॉक्स। अगर मैं बात करूं इसकी एनी एनॉक्स, तो ये क्या है? ये जो है वो एक फ्रेंच की लेखिका है। एनी एनॉक्स क्या है आपके पास? फ्रेंच की क्या है ये आपके पास? लेखिका। एनी एनॉक्स को जो है वो 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर मैं बात करूं 2021 में किसको मिला है, तो 2021 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाहा। किसको मिला था? ये मिला था 2021 का। किसको? अब्दुल रज़ाक गुरनाहा। इसकी एक ट्रिक थी, साहित्य लिखना गुनाह है, गुनाह से क्या बन गया? गुरनाहा। अब्दुल रज़ाक गुरनाहा। नेक्स्ट मैं बात करूं कि भारत का जो पहला नोबेल पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, तो वो किसको दिया गया है? वो दिया गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये कब दिया गया था उनको? रविंद्रनाथ टैगोर को जो पहला हिंदी का जो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार था वो दिया गया था 1913 में। किस लिए दिया गया था? गीतांजलि की पुस्तक के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूं कि जो साहित्य का जो अकादमी पुरस्कार है वो 2021 में हिंदी के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो वो हिंदी के क्षेत्र में दिया गया था दया प्रकाश सिन्हा। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो इंग्लिश में दिया गया नामिता गोखले। नामिता गोखले को साहित्य का अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? इंग्लिश में। अगर आपसे पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वाले कौन थे, तो हो जाएगा मलाला यूसुफज़ई। ये पाकिस्तान के हैं, इनको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मात्र 17 वर्ष की उम्र में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। अब मैं बात करूं कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है और किसकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है, तो ये हमारे थे अल्फ्रेड नोबेल। इनकी पुण्यतिथि पर हमें क्या दिए जाते हैं? साहित्य पुरस्कार। इनके क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, इसलिए इनके जन्म दिवस या पुण्यतिथि पर क्या दिए जाते हैं? साहित्य के नोबेल पुरस्कार। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि कब दिए जाएंगे, ये 2022 के 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के जो इस क्षेत्र में जो दिए जाने वाला जो सर्वोच्च जो सम्मान है वो है पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर आपसे पूछा जाता है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आपने ट्रिक के साथ याद रखना है, जो 56वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो दिया गया है नीलमणि फूफन। नीलमणि फूफन को क्या दिया गया? आपका 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका दामोदर मौजा। दामोदर मौजा को क्या दिया गया है? 57वां साहित्यिक पुरस्कार। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि हाल ही में 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? वो दिया गया है एनी एनॉक्स ने। कौन है ये? फ्रेंच की एक लेखिका है। नेक्स्ट पूछा जाता है अब्दुल रज़ाक को गुरनाहा को क्या कौन सा दिया गया है? ये दिया गया है 2021 में। नेक्स्ट था भारत का पहला किसको दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगर आपसे पूछा जाता है कब दिया गया है? 1913 में। गीतांजलि
पुस्तक के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी के क्षेत्र में किसको दिया गया है, वो दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा। अगर इंग्लिश में पूछा जाता है नामिता गोखले। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साहित्य, ये जो नोबेल पुरस्कार हैं ये किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं आपके जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के अलावा दिए जाते हैं आपके इकोनॉमिक्स में, और एक दिया जाता है पीस के क्षेत्र में, और एक लास्ट है वो दिया जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में। अगर मैं बात करूं जो दिया जाते हैं पीस के क्षेत्र में, वो दिया जाता है नॉर्वे में, और बाकी सब कहाँ दिए जाते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन में। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है कौन सा देश 2021 और 22 में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता तथा दूसरे सबसे बड़े निर्यात के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जी कि कौन सा ऐसा देश है जो 2021 और 22 में चीनी उत्पादन और उपभोक्ता तथा दूसरे सबसे बड़े निर्यात के रूप में उभरा है। तो बताओ चीनी के बारे में मीठी मीठी बातें कौन लोग करते हैं, वो करते हैं हमारे भारत के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत जो है वो दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक, उपभोक्ता और दूसरे सबसे बड़े निर्यात के रूप में उभरा है। कौन है, हमारा इंडिया। अगर मैं बात करूं ये किसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है, तो वो हो जाएगा आपका ब्राजील। ब्राजील को पीछे छोड़ के भारत जो है अब दुनिया में सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता में निर्यात के रूप में उभरा है। अगर आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका क्यूबा। क्यूबा को क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा विश्व में। अगर मैं बात करूं भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे गन्ने के ज़्यादा होता है गन्ना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि गन्ना को राष्ट्र पेय रस किस देश ने माना है अपना, तो पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान ने क्या माना है कि गन्ना हमारा राष्ट्रीय पेय रस है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है पंचामृत योजना, पंचामृत जो है वो यूपी सरकार के द्वारा जो किसान जो है वो गन्ना उत्पादन करते हैं उनकी आय को दुगना करने के लिए कौन सी योजना चलाई है, पंचामृत योजना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि हाल ही में किस देश ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, हाल ही में किस देश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, हालांकि ये पहुंच चुके हैं हमारे पास, तो वो कौन सा देश है हमारा, वो था नामीबिया। यहाँ से हमारे देश में चीते लाए गए हैं। इसका आप कमेंट करके बताएंगे कि उसमें से कितने नर हैं और कितने मादा। इसमें से एक नई खबर आजकल खबरों में है, जैसे करंट अफेयर में, कि यहाँ पे जो चीती आई थी एक आशा नाम की, वो क्या है, वो एक खुशखबरी देने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका क्या खेल है, मीराबाई चानू का है वेट लिफ्टिंग, क्या है, भार तोलन। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से वर्ग में, तो इनकी क्या कैटेगरी है, 94 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है इस बार इंडिया में टोटल कितने गोल्ड आए हैं कॉमनवेल्थ गेम से, तो वो आए हैं आपके 61। टोटल जो पदक जीते हैं वो जीते हैं 61। अगर आपसे पूछा जाता है उनमें से गोल्ड कितने हैं, तो गोल्ड है आपके 22। ठीक है, और ये इंडिया का क्या है, फर्स्ट गोल्ड है जो मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जीता है। नेक्स्ट अगर आप कमेंट करके बताएंगे पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।